ठीक है, ये इमेजिन करो, न्यूयॉर्क की कैओटिक गलियां, एक नॉर्मल कॉलेज गाय जिसका नाम पीटर पार्कर है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। वो सिर्फ क्लासेस और पार्ट टाइम जॉब को जगल नहीं कर रहा है, वो शहर का मास्क प्रोटेक्टर स्पाइडर मैन भी है। और ट्रस्ट मी, ये जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। चलो शुरू करते हैं। पीटर की लाइफ, वो एक मैस है। वो हमेशा क्लास के लिए लेट होता है, रेंट देने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और ऊपर से उसकी लव लाइफ भी बिखर रही है। मैरी जेन, उसकी बचपन की क्रश, अब एक राइजिंग स्टार है, और पीटर को लगता है कि वो उसके साथ नहीं चल पा रहा है। क्यों? स्पाइडरमैन होने का मतलब है सैक्रिफाइस। वो उसे सच नहीं बता सकता, और हर बार जब वो करीब आने की कोशिश करता है, ड्यूटी उसे दूर बुला लेती है। और फिर है हैरी, पीटर का बेस्ट फ्रेंड, लेकिन अब उसका सबसे बड़ा हेटर। हैरी अपने पिता की मौत के लिए स्पाइडरमैन को ब्लेम करता है, ये जाने बिना कि पीटर ही मास्क के पीछे है। उसकी ऑन्ट मे की परेशानियां भी इसमें जोड़ दो, और तुम देख सकते हो पीटर का बोझ बहुत भारी है। ये और भी बुरा होता है। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पीटर सचमुच अपनी पावर्स खोने लगता है। वो स्विंग नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, बचा नहीं सकता। इमेजिन करो शहर का हीरो, पावरलेस। अपने सबसे बुरे दौर में पीटर छोड़ देता है। वो अपना सूट फेंक देता है, एक नॉर्मल लाइफ की उम्मीद में। एक पल के लिए उसे वो मिल जाती है। वो पढ़ाई करता है, मैरी जेन के साथ घूमता है, और लगभग आजाद महसूस करता है। लेकिन न्यूयॉर्क आराम नहीं करता। एंट्री होती है डॉक ऑक की डॉ ऑटो ऑक्टेवियस, एक जीनियस साइंटिस्ट जो एक दुखद मोड़ लेता है। एक फ्रीक एक्सीडेंट के बाद वो अपनी पत्नी को खो देता है, और उसे अपने शरीर से जुड़ी 4 मैकेनिकल आर्म्स मिल जाती हैं। आर्म्स उसके दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं, उसे एक ऐसे विलेन में बदल देती हैं जो अपने खतरनाक एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए बेताब है, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक ऑक केओस फैलाता है, बैंकों को लूटता है, ट्रेनों को डीरेल करता है, सबको खतरे में डालता है। पीटर देखता है दुविधा में। उसे एहसास होता है कि शहर को स्पाइडरमैन की जरूरत है। जब डॉक ऑक एक ट्रेन पर हमला करता है जिसमें मैरी जेन फंसी हुई है, पीटर खुद को रोक नहीं पाता। उसके अंदर का हीरो वापस आ जाता है। वो ट्रेन को बचाता है, मैरी जेन को बचाता है, और डॉक ऑक के खिलाफ एक एपिक शोडाउन में उतरता है। लेकिन स्टेक्स और भी बढ़ जाती हैं। डॉक ऑक मैरी जेन को फिर से किडनैप कर लेता है, पीटर को अपने पुराने दोस्त हैरी से मदद के लिए कन्फ्रंट करने पर मजबूर करता है। साथ में वे डॉक ऑक के लेयर का पता लगाते हैं। आखिरी लड़ाई में ये सिर्फ वेब्स और पंचेस नहीं है। पीटर डॉक ऑक के अंदर के अच्छे आदमी तक पहुंचता है। वो उसे रोकने के लिए मना लेता है। एक पल की क्लैरिटी के साथ डॉक ऑक अपनी ही इन्वेंशन को नष्ट कर देता है, शहर को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। आखिर में मैरी जेन को पीटर का सीक्रेट पता चल जाता है। वो उसके सैक्रिफाइस को समझती है, अपनी शादी तोड़ देती है, और पीटर को चुनती है, स्पाइडरमैन और सब कुछ। हैरी इस बीच अपने पिता की ग्रीन गॉब्लिन विरासत पर ठोकर खाता है, जो अगले बड़े ट्विस्ट की नींव रखता है। स्पाइडरमैन 2 सिर्फ बैड गाइज से लड़ने के बारे में नहीं है। ये दिल, नुकसान, बलिदान और ये एहसास करने के बारे में है कि सच्ची ताकत जिम्मेदारी को स्वीकार करने में है। पीटर पार्कर सीखता है कि वो उससे भाग नहीं सकता जो वो है, और न ही हम भाग सकते हैं। यही इस कहानी को इतना थ्रिलिंग बनाता है। सुनने के लिए थैंक्स। अगर तुम्हें दिल के साथ एपिक कहानियां पसंद हैं, तो ज्यादा के लिए वो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाओ।